सबों को। मैं सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उसने इस सुंदर साबा दिन को देखने के लिए मौका दिया है हमें। और आप सबों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि अब इस ऑनलाइन माध्यम के द्वारा हम परमेश्वर के वचन हम पेश कर सकते हैं। चलिए हम वचन पेश करने से पहले हम दुआ करेंगे। हे हमारे पिता, आपका लाखों धन्यवाद देते हैं पिता कि तुम्हें सुंदर साबत दिन को देखने के लिए मौका दिया पिता। खासकर प्रार्थना करें भी हम जो भी वचन सुनेंगे पिता, इस वचन में आशीष हो पिता, ताकि जो भी सुनने वाले भाई बहन सभी को इस वचन से कुछ सीख सके और अपने दैनिक जीवन में पा सके पिता। तो सब कुछ जानते हैं, हम पापी हैं, हमारे पाप गुनाह को क्षमा करें। छोटी विनती प्रभु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया करके सुनना ग्रहण कर। आज का वचन का हेडिंग है, आर वी रेडी फॉर द रिवार्ड। क्या हम रिवार्ड के लिए तैयार है? अगर हम रिवार्ड के लिए तैयार है तो कौन सा रिवार्ड के लिए तैयार है हम? तो हम जैसे कि हम स्कूल में पढ़े हैं तो स्कूल में क्या होता है, स्पोर्ट्स होता है। तो स्पोर्ट्स में क्या होते हैं, हम सभी स्टूडेंट्स वहाँ स्पोर्ट्स में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते, भाग लेते हैं, दौड़ में भाग लेते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक स्टूडेंट नहीं दौड़ते, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स वहाँ पे क्या करते, दौड़ में भाग लेते हैं। जैसे कि वो दौड़ते हैं, वो दौड़ते तो हैं, सभी कोई दौड़ते हैं, लेकिन क्या होता है अंत में बस जो फर्स्ट सेकेंड या थर्ड आते हैं उन्हीं को क्या मिलता है, प्राइज़ मिलता है। लेकिन अगर हम जैसे कि मैंने कहा कि स्पोर्ट्स में हम क्या करते हैं, सभी भाग लेते हैं, लेकिन एक किसको रिवार्ड, बस एक ही को मिलता है रिवार्ड। तो वैसा ही हमारे जीवन भी क्या है, एक रेस की तरह है। क्यों रेस की तरह है? जैसे कि हम जानते हैं हमारे जीवन में कुछ अच्छे कामयाब होने के लिए या फिर अच्छा नौकरी करने के लिए क्या करते हैं, हम रेस दौड़ते हैं। यानी कि आज की युग बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। यहाँ पे क्या करते हैं, एक दूसरों से क्या करते हैं, रेस लगाते हैं। क्योंकि आज की इस युग में अगर हम मेहनत नहीं करते या फिर हम कुछ अच्छा नौकरी नहीं करते तो हमारा जीवन क्या हो सकता है, दूसरों को देख के हम क्या करते हैं, अफसोस करते हैं। इसलिए हम भी क्या करते हैं, बाकी लोगों की तरह हम भी क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं या दूसरों को देख के सोचते हैं क्यों ना हमारे अच्छे घर हो, अच्छे पैसे हो, अच्छे नौकरी लगे, अच्छे घर हो, अच्छे फैमिली हो। तो ये सब क्या है, ये संसार का रेस है, जीवन हमारा रेस है। हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि हम परमेश्वर का भी कुछ योजना है हमारे लिए, हम भूल जाते हैं। तो क्या इस रेस में, जो रेस हमारे लाइफ का रेस है, उसमें हम क्या करते, इतने डूब जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि हमारा असली मकसद क्या है। तो क्योंकि हम जब इस रेस में दौड़ते हैं तो क्या करते हैं, हम एक दूसरों से तौलते हैं, यानी कि कौन कितना कमाई करता है या फिर कौन किसका अच्छा घर है। इसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत दिन रात क्या करते हैं, नौकरी में जाते हैं, अच्छी कमाई करते हैं, अच्छे घर बनाते हैं, बहुत सारे धन दौलत हमें मिलता है। लेकिन ये सब तो हमारे पास होते हैं, हमारे पास चाहे अच्छा घर क्यों ना हो या फिर अच्छा फैमिली है, फिर बहुत सारे धन दौलत हमारे पास है। लेकिन ये सब क्या है, बस कुछ पाल के लिए, कुछ ये सब आज रहेगा, कल नहीं है। लेकिन जब हम परमेश्वर की दौड़ में दौड़ते हैं तो क्या होता है, वो आज के लिए नहीं, कल के लिए नहीं, लेकिन वो क्या आनंद काल के लिए होता है। जैसे हम देखते हैं हमारे जीवन में क्या है, बहुत सारे दुख तकलीफ़ या फिर बहुत सारे क्या प्रॉब्लम्स आती है हमारे जीवन में। लेकिन वो क्या, बस इस दुनिया के लिए, जैसे कि
प्रॉब्लम्स वो क्या होती है हमारे लिए आते हैं, क्योंकि हम क्या हो जाते हैं परमेश्वर के राहों से हम भटक जाते हैं। इतने भटक जाते हैं कि हम घर में वर्शिप करने या फिर परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए भी हमारे लिए क्या नहीं होता है, टाइम नहीं होता है। इतना व्यस्त हो जाते हैं हम हमारे जीवन के रेस में, इतने व्यस्त हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं, यहाँ तक कि हम खाने पीने या फिर इतने व्यस्त हो जाते हैं, दिन रात हम क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन जब हम मसीह दौड़ में दौड़ते हैं तो हमें क्या फ़ायदा हो सकता है और हमें क्या मिलता है। जब हम मसीह दौड़ में दौड़ते हैं तो वो क्या आनंद काल के लिए, आज नहीं कल नहीं, वो आनंद काल के लिए एवरलास्टिंग है वो। और परमेश्वर हमारे लिए क्या रिवार्ड रखा है, तो उस रिवार्ड को पाने के लिए हमें क्या करना है, उनके कहे अनुसार हमें क्या करना है, उसके राहों पे, उसके वचन, उसके जो भी परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है उसको हमें क्या करना है, पालन करना है। जब हम पालन करते हैं और हम चर्च में बहुत सारे सरमन सुनते हैं, उस वचनों और बाइबल हम अगर रोज़ घर में पढ़ते हैं तो क्या होता है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है, जो हमें क्या परमेश्वर कहना चाहता है हमें। और जब हम ये कहने मानते हैं तो क्या होता है, हमारे जीवन में क्या होता है, खुशी मिल सकती है। और उस रिवार्ड को पाने के लिए हमें क्या करना है, बहुत सारे कठिनाई को क्या करना है, ओवरकम करना है। जैसे कि हम सोचते हैं कि अगर हम मसीह जीवन को अपना लेते हैं तो हमारे जीवन में कभी मुसीबत, कभी दुख तकलीफ़ नहीं आ सकती है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये जीवन में दुख तकलीफ़ आएगी, लेकिन वो क्या है, बस इस दुनिया के लिए है। लेकिन जब हम इन दुख तकलीफ़ को परमेश्वर के नाम से हम ओवरकम करते हैं तो क्या होता है, हम वो आनंद काल में हम जा सकते हैं, यानी कि हम बहुत खुश रह सकते हैं अगर हम परमेश्वर को अपने जीवन में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और हम दूसरों को भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। हम क्या एग्ज़ाम्पल बन सकते हैं दूसरों के लिए। तो नहीं, ये गलत नहीं है कि हम पढ़ाई लिखाई या फिर अच्छे घर ना हो, लेकिन हम क्या करें, परमेश्वर को सबसे पहले स्थान दें, क्योंकि परमेश्वर ही हमें सब कुछ क्या करता है, सब कुछ देते हैं। चाहे वो धन दौलत क्यों ना हो या फिर अच्छे घर, अच्छी फैमिली, वो कौन देता है, परमेश्वर ही हमें दे सकता है, कोई इंसान हमें नहीं दे सकता। जो भी कुछ हम करते हैं वो हमें परमेश्वर ही क्या करता है, मदद करता है, सहायता करता है। जो भी सक्सेस हम लाइफ में पाते हैं वो परमेश्वर की ओर से है। हम ये ना सोचे कि हम मेहनत करते हैं तो ये हमने कमाई की है, नहीं, ये परमेश्वर ने हमें क्या किया है, ये मौका दिया है, हमें मदद करता है हर समय। एक दिन के लिए वो नहीं चुप रहता है, वो हमें हमेशा हर क्षण हमें क्या करता है, देखता है। और हमें कुछ भी मदद की सहायता ज़रूरत हो, परमेश्वर हमें क्या करता है, मदद करता है। तो मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ जो मिलती है 1 कोरिन्थियन 9 उसका 24 में। वहाँ क्या लिखता है, हेडिंग में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मसीही दौड़। तो मसीही दौड़ कैसे होती है, 24 में लिखा है, या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी ही है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पिटता हुआ लहराता है। तो इस वचन से हम क्या सीखते हैं कि यहाँ पे भी कहा गया है कि हम दौड़ में सभी दौड़ते हैं, लेकिन इनाम किसको मिलता है,
एक ही ले जाता है। तो इस रेस में सभी कोई दौड़ रहे हैं, सभी कोई रेस में दौड़ रहे हैं, लेकिन जो परमेश्वर में सच्चाई ईमानदारी से परमेश्वर के वचनों को पालन करता है वही वो रिवार्ड पा सकता है, जो रिवार्ड परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। तो यहाँ पे और भी कहा गया है कि जैसे कि दौड़ में अगर हम रेस में दौड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस करते हैं। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तभी हम क्या हो सकते हैं, सक्सेस होते हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं एथलीट्स जो कि रेस गेम्स वगैरह में दौड़ते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस करते हैं तभी वो क्या होते हैं, फर्स्ट या सेकंड होते हैं। तो उसी प्रकार से हमें भी हर रोज़ क्या करना है, परमेश्वर के वचन को क्या करना है, पढ़ना है। जब हम रोज़ परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम क्या परमेश्वर के वचन को नई तरीक़ा से सीख सकते हैं। जब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं या फिर पढ़ते हैं तो हमें उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलता है, यानी कि हम जानते हैं, समझना चाहते हैं कि परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है। और हमें परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें क्या करता है, सही रास्ता में गाइड करता है, ताकि हम गलत रास्ता को ना अपनाएं। जब हम गलत रास्ता भटक जाते हैं, जब हम फिर बाइबल को रीड करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे गाइडलाइन हैं जिससे हम सुधार सकते हैं। तो हमें ऐसा दौड़ना है जो कि कुछ पल के लिए नहीं, लेकिन वो अनंत काल के लिए हो। जैसे कि स्पोर्ट्स में तो लोग जीतते हैं, रिवार्ड प्राइज़ जीतते हैं, लेकिन वो बस उसी दिन के लिए होता है, उसके बाद सेम वही रूटीन। लेकिन जब हम परमेश्वर मसीह दौड़ में दौड़ते हैं तो वो अनंत काल के लिए रहता है और वो कभी मुरझाने वाला रिवार्ड नहीं, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। जैसे कि हमारे जीवन में क्या होता है, बहुत सारे प्राइज़ तो हम जीतते हैं लेकिन वो उसी दिन के लिए पाते हैं। लेकिन जब परमेश्वर हमें जो रिवार्ड देना चाहता है, जो हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है, वो क्या होता है, वो हमेशा के लिए रहेगा, मुकुट। तो हम किस दौड़ के लिए हम तैयार दौड़ते हैं, मसीह दौड़ के लिए या फिर सांसारिक दौड़ के लिए, ये हम पर निर्भर करता है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हम कौन सी दौड़ के लिए तैयार होना चाहते हैं, जो रिवार्ड जो मुरझा जाता है वो रिवार्ड के लिए, या फिर जो कभी ना मुरझाने वाला रिवार्ड के लिए, या फिर जो इस संसार हमें देता है उस रिवार्ड के लिए, या फिर परमेश्वर जो हमें रिवार्ड देना चाहता है। तो ये हमें डिसाइड करना है। परमेश्वर ने हमें सोचने की, डिसाइड करने की दी है। अगर हम सही चुनना चाहते वो हमारे ऊपर डिपेंड है। तो मैं इस वचन से मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें आज से हमें डिसाइड करना है कि हम किस रिवार्ड के लिए हम जीवन में दौड़ रहे हैं, या इस रिवार्ड के लिए जो हमें कभी शांति नहीं दे सकती, या फिर वो रिवार्ड के लिए जिससे हमें शांति हमेशा के लिए मिल सकता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को इस वचन से आशीष मिले और हम सच में कुछ नए सीखें कि हमारा जीवन क्या है, एक रेस की तरह है। तो हम रेस में दौड़ते तो हैं, लेकिन बस एक ही इंसान को इनाम या फिर प्राइज़ मिलता है। तो हम ऐसा ना हो, परमेश्वर की दौड़ में हम एक नहीं सभी को लिए वो रिवार्ड रखे हैं। तो वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम परमेश्वर की दौड़ के लिए तैयार है या नहीं। तो चलिए इस वचन में आशीष हो। चलिए हम छोटी सी दुआ करते हैं। कि हमारे पिता, आपको लाखों धन्यवाद देते पिता कि तुम्हें इस वचन से आशीष किया पिता। जो भी वचन मैंने कहा पिता,
ताकि सभी को इस वचन से कुछ सीख सके पिता। सच में पिता, इस जीवन हमारे रेस की तरह है, तो मदद और सहायता कर पिता, ताकि हम इस दुनियादारी की रेस की नहीं परंतु मसीह दौड़ के लिए तैयार हो सके और जो रिवॉर्ड आपने हमारे लिए रखा है उसको हम पा सके पिता। पिता मांगने तो सब कुछ जानता है पिता, हम पापी हैं, हमारे पाप बिना पिता क्षमा कर। छोटी विनती प्रभु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना नाम